12 कदम एक आध्यात्मिक यात्रा। ये कहा जाता है कि एक नशा करने वाले व्यक्ति से कोई भी मानवीय शक्ति नशा नहीं छुड़वा सकती। अगर छुड़वा सकती है तो स्वयं उसकी आध्यात्मिक उन्नति। तो जब ये बात आप लोगों को सुनने को मिलती है तो आपका भ्रम यही कहता है तो फिर हम यहाँ है ही क्यों? जब कोई मानवीय शक्ति हमें नशे से दूर रखने में हमारी मदद कर ही नहीं सकती है, जब वो खुद से करना है तो हम है ही क्यों? उस समय जब ये आप सोच रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि साथ साथ ये भी तो कहा गया है कि उसकी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति ही उसे नशे से दूर रहने में मदद कर सकती है। तो हमें समझ आना चाहिए कि हम यहाँ पर इसलिए हैं कि यदि हमारा नशा मुक्त रहने का एक इच्छा है, एक मजबूत इरादा है, तो हमारी उस आध्यात्मिक उन्नति में हमारी मदद कौन कर सकता है? वो है 12 कदमों की उपचार पद्धति। अब कहेंगे कि ये आध्यात्मिकता है क्या? अगर बहुत साधारण शब्दों में आप समझने की कोशिश करेंगे, आप समझें कि आप एक तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ जी रहे थे पास्ट में। यदि आप यहाँ पर रहते हुए एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपने को तैयार कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। साधारण सी बात, इसमें कोई और बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कार्यक्रम में ये 12 कदम की उपचार पद्धति ऐसा क्या करती है जो मेरी आध्यात्मिक जागृति भी हो जाती है और मेरा आध्यात्मिक विकास भी हो जाता है ना। अभी 1 बाय 1 हम देखकर चलेंगे। पहला कदम, अब ये जब आध्यात्मिक यात्रा कही जा रही है तो आप समझें कि किसी भी यात्रा की शुरुआत करने से पहले हमें यात्रा में करने के लिए क्या ज़रूरी होता है उसको तो देखना पड़ता है ना। हमें पहले उसका टिकट लेना होगा। किसी भी यात्रा को अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो ऐसे ही अगर इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करनी है तो पहला कदम तो मुझे करना ही होगा पूरी तरह से ईमानदारी से। और पहला कदम करता क्या है? पहला कदम मुझे नशे के साथ बिताए गए उन समयों का याद कराता है जिसमें मैंने उसे उठाया तो मज़े के लिए था, लेकिन मेरी ज़िंदगी से वास्तविक मज़ा ही छिन गया। मैं सोचता हूँ उसको कंट्रोल मैनर में करने की, लेकिन आज मैं उसको नियंत्रण ही नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके साथ साथ उसका जीवन पर आए प्रभाव को दिखाता है, यानी कि शक्तिहीनता का एहसास कराता है और आपके जीवन की अस्त व्यस्तताओं का एहसास कराता है। हमें पहले कदम के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में हम नशे के आगे शक्तिहीन हैं। हमें पहले कदम के माध्यम से ये पता चल जाता है कि मैं सेल्फ केयरिंग ही नहीं रहा हूँ। फैमिली के साथ मेरे रिलेशन बेहतर नहीं रह पा रहे हैं। मैं सोसाइटी में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिस चीज़ में कार्यरत था उसमें कोई मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है इस नशे की वजह से। और उसके से ज़्यादा भी ये जानते हुए भी मेरी सोच बार बार उधर ही ले जा रही है। ये सोच लेके शायद अब मैं इसे नियंत्रित कर लूँ। और जब आप इसे ईमानदारी से पहले कदम को कर लेते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा आती है, नशा छोड़ने की इच्छा। जैसे ही नशा बंद करने की इच्छा आती है, आपको वो टिकट मिल गया जिससे ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होनी है आपकी ना। पहला कदम आपको बिना किसी के कहे, बिना कुछ समझाए, स्वयं से ही ये रियलाइज़ करा देता है कि हाँ, वास्तव में मेरे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो मेरी सोच की वजह से ही पड़ा है। मेरी सोच ने ही मुझे भ्रमित किया और मेरी सोच ने ही मुझे कहा कि वास्तविक आनंद की अनुभूति तो नशे में मिलेगी।